सो आईएससी में जो पहला चैप्टर है वो है तुम्हारा पता ही है, प्रोपोजिशनल लॉजिक है। ओके, तो सबसे पहले प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है ये जानना जरूरी है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक का डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक इज ए प्रोसीजर टू प्रोवाइड रीजनिंग टू स्टेटमेंट्स, मतलब कि इसमें रीजनिंग क्लास करते कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके जरिए रीजनिंग क्लास करना है। जैसे कि प्रोपोजिशनल लॉजिक में से सपोज करो कि से विनोद इज ए गुड बॉय, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ओके, तो इसको जो है जो बोलते हैं हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक। से लाइक से सुगर इज स्वीट, तो क्या होगा, यस और नो। या फिर से इट रेन टुडे, इट रेन्स टुडे, इसका आंसर भी जो है ये ट्रू फॉल्स हो सकता है। लेकिन अगर हम पूछे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम जो हो गया इसका ये ट्रू फॉल्स में नहीं होगा, ये थोड़ा लॉन्ग होगा, तो ये जो है प्रोपोजिशन नहीं है। ओके, तो इसको प्रोपोजिशन नहीं हम बोलेंगे। तो अगर हम लोग जैसे कि कुछ वेरिएबल अगर असाइन कर देते हैं, से मान लो कि हम लोग ए में असाइन कर दिया से विनोद इज ए क्लेवर बॉय। ओके, एंड देन बी भी हम अगर दे सकते हैं, से बी में दे सकते हैं कि सुगर इज स्वीट। और कुछ भी अगर हम जैसे कि यहाँ पर हमने दिया है इट रेन्स टुडे और इट इज हॉट टुडे। सो हमने असाइन कर दिया वेरिएबल ए बी सी। तो अब मान लो कि हम वेरिएबल ए इक्वल टू क्या होगा, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ओके, अगर विनोद अगर क्लेवर नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड बी का आंसर क्या होगा, अगर शुगर का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। और ये अगर शुगर स्वीट नहीं होता है तो फॉल्स होगा। सी का क्या होगा, अगर हॉट है आज टुडे तो इट्स ट्रू, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू और फॉल्स होगा। ओके, तो इस ढंग से जो है हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या क्या है। दो तरह का प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है तुम्हारा कंपाउंड। तो सिंपल जो प्रोपोजिशन लॉजिक है उसमें जो है जो हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, सिंपल स्टेटमेंट देते हैं, लाइक वन स्टेटमेंट देते हैं। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं। लाइक एन एटॉमिक प्रोपोजिशन इज one whose truth or falsity does not depend on truth or falsity of any other propositions. In other words, a proposition consisting a single propositional variables, they cannot be further subdivided, is called atomic propositions. Like say sugar is sweet. So sugar is sweet क्या हो गया, तो ऑब्वियसली इसको और हम फर्दर तो हम नहीं कर सकते हैं, फर्दर हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट। या फिर हम बोल सकते हैं कि से 13 इज अ प्राइम नंबर। सो इसके अलावा हम इसको हम कोई और फर्दर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज अ सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड प्रोपोजिशन एंड सॉरी सिंपल प्रोपोजिशंस। एंड जो दूसरा होता है वो होता है कंपाउंड और कॉम्पोजिटिव प्रोपोजिशंस। तो ये तुम्हारा जो है ये कंपाउंड और कंपोजिट प्रोपोजिशन का हो गया। इसमें जो होता है कंपाउंड में ये जो होता है मोर देन वन जो है सिंपल सेंटेंसेस होता है, इसमें जॉइंट होता है विद द हेल्प ऑफ सम कंजंक्शन। ओके, सम वेरिएबल्स लाइक
और एंड, ये सब जो होता है इसमें हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देते हैं। एग्जांपल में क्या है कि से नंबर 1 एग्जांपल देते हैं, कोलकाता इज ए सिटी ऑफ जॉय। तो ये वेरिएबल हमने ए में दे दिया एंड बी में हमने दे दिया से इट इज इन वेस्ट बंगाल। तो दोनों का आंसर ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा। तो हम लोग अगर एंड देते हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड ए एंड बी कर सकते हैं। कोलकाता इज ए सिटी ऑफ जॉय एंड इट इज इन वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर और भी डाल सकते हैं, लेकिन हमको डिपेंड करता है कि सिचुएशन के ऊपर कि हम वहां पर कौन सा कंजंक्शन डालेंगे। तो ये मोर देन वन सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे दैट बिकम द प्रोपोजिशनल लॉजिक। ओके, नाउ द नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो है ये वेरिएबल्स होगा, प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स। और हम इसको प्रोपोजिशनल जो है ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। लाइक क्या क्या है तुम्हारा, फर्स्ट है नेगेशन है, दूसरा जो है कंजंक्शन है, तीसरा जो है डिसजंक्शन है, चौथा जो है कंडीशनल है, कंडीशनल और इम्प्लीकेशंस है, पांचवा जो है बाई कंडीशनल है, अब जैसे कि नेगेशन में जो होता है, नेगेशन मतलब नेगेटिव में जो वैल्यू आएगा, आइदर मेरा अगर 0 अगर होता है तो 1 होगा, 0 का 1 होगा तो 0 होगा। कंजंक्शन हो गया तुम्हारा जो है एंड हो गया। एंड में क्या होता है, मेरा अगर दो वेरिएबल ऐसे ए एंड बी है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा। रिजल्टेंट वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तो तुम्हारा दोनों अगर ट्रू होता है कंजंक्शन में, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होगा तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज सारा वैल्यू जो है फॉल्स होगा। सो दिस इज कॉल्ड द कंजंक्शन। एंड डिसजंक्शन जो है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ए बी एफ अगर हम लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पर ये दोनों फॉल्स होगा, बाकी जो है ये ट्रू हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द डिसजंक्शन। एंड कंडीशनल हो गया। कंडीशनल जो है इसको जो है हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, लाइक से यहाँ पर अगर मेरा वैल्यू जो है कंडीशनल में ए बी अगर मेरा वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पर जो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए इंप्लाइज बी, इस ढंग से लिख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ कैसे लिख सकते हैं, ए एंड बी। तो ए एंड बी यहाँ पर जो है हम लोग डॉट में दे सकते हैं, और इसको हम दे सकते हैं ए प्लस बी, दैट इज द डिसजंक्शन। तो ये सारा जो है साइन है। अब यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा, जब 0 0 क्या होगा 1 होगा, 0 1 क्या होगा 1 होगा, 1 0 0 होगा एंड 1 1 1 होगा। ये इम्प्लीकेशंस का हो गया या कंडीशनल हो गया। देन बाई कंडीशनल हो गया तुम्हारा ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये हो गया बाई कंडीशनल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो ए कंडीशनल बी। तो यहाँ पर जो बाई कंडीशनल होगा उसमें जो दोनों जो ये 0 0 होगा ये ट्रू होगा, 0 1 फॉल्स होगा, 1 0 फॉल्स होगा एंड 1 1 ट्रू होगा। ये याद रखना है इस ढंग का कि वैल्यू जो है कैसे मेरा आता है। जब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं ट्रूथ टेबल। नाउ अब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रूथ टेबल किसको बोलते हैं, व्हाट इज ट्रूथ टेबल। सो ट्रूथ टेबल are used to determine all the possible truth value regarding a propositional variables। मतलब
एक हम लोग एक टेबल तैयार कर सकते हैं जिसमें प्रोपोजिशनल जो वेरिएबल्स है या जो वैल्यूज है उसका जो है वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। से सपोज करो कि हम एक से एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर से A B 0 0 0 1 1 0। ओके, इस ढंग से जो है हमको वैल्यू जो है लेना है। तो इसको अगर हम एंड में अगर डिनोट करते हैं से A एंड Q, सॉरी A एंड B, A एंड B में क्या होगा मेरा दैट इज एंड ऑपरेटर है तो 0 0 0 1 यानी दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू होगा। या A और B अगर हम लेते हैं तो मेरा क्या होगा 0 1 1 1। और अगर नॉट लेते हैं से नॉट अगर A लेते हैं तो नॉट A क्या हो गया, यहाँ पर जो 0 है वो रिवर्स वैल्यू हो जाएगा 1 एंड देन ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। तो दिस इज द रिवर्स वैल्यू। अगर हम बोलते हैं कि A implies B here तो A implies B दैट इज 0 0 का वैल्यू क्या होगा यहाँ 1 होगा, देन 0 1 का वैल्यू क्या होगा 1 1 0 का वैल्यू जो है यहाँ 0 होगा देन 1 होगा। अगर इसको हम लोग बाई डायरेक्शनल अगर हम लोग बोलते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब दोनों वैल्यू यहाँ पर मेरा फॉल्स रहेगा तो ये ट्रू होगा एंड दोनों वैल्यू जब ट्रू रहेगा तो ट्रू होगा, बाकी जो है ये फॉल्स होगा। सो ये हो गया ट्रूथ टेबल। अब हम लोग आते हैं कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के, आईएससी के एग्जामिनेशन के ऊपर। सो उसको याद रखना। जस्ट यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है से टोटोलॉजी कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू, ये जो है ये हमेशा जो है इसका वैल्यू जो है ट्रू होगा। कंट्राडिक्शन हो गया कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज फॉल्स, इसका वैल्यू जो है जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो ऑलवेज फॉल्स होगा। कंटिंजेंसी हो गया कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू दैट इज फॉल्स और ट्रू, दैट मींस इसमें दोनों मिक्स्ड वैल्यू रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक दिखाए हैं कि इसको कैसे हम लोग यहाँ पर डिपिक्ट करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर देखो कि ये x का वैल्यू है and ये नॉट y एंड x है यहाँ पर, ओके नॉट y एंड x है। तो ये टोटोलॉजी है कि नहीं इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर y एंड z इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। सो ये वाला जो वैल्यू है y एंड x, तो y एंड x क्या हो गया 0 0 0 होगा, 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो दैट इज एंड ऑपरेटर से अब इसका जो है वैल्यू रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स करेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ नॉट ऑपरेटर है नेगेशन करेंगे तो यहाँ पर 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 0 का 1 1 का 0। अब ये जो है ये और वैल्यू हो रहा है तो दैट मींस ये वैल्यू मेरा x का एंड ये वैल्यू का और आएगा। तो 0 1 क्या होगा 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 एंड 1 0 1। तो यहाँ पर देखो कि ये सारा वैल्यू जो है वो सब का सब जो वैल्यू है वो ट्रू आ रहा है। तो दैट मींस ये प्रूव दैट इट इज अ टोटोलॉजी। नाउ कंट्रडिक्शन में हम देखते हैं कि इस ढंग का एक वैल्यू अगर मान लो कि हम लेते हैं से मेरा उसको हम देखते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं a डॉट b डॉट a बार। तो यहाँ पर इसको वैल्यू को जो है हम करेंगे a b 0 0 0 1 1 0 1 1। तो सबसे पहले यहाँ पर a डॉट b का हम निकाल लेते हैं। तो a डॉट b क्या हो गया एंड हो गया, तो एंड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंड को हम करेंगे ये हो गया 0 0 0 1 1 1 को 1 होगा। उसके बाद जो यहाँ पर नॉट a है, नॉट a या फिर हम ऐसे भी नॉट ए लिख सकते हैं, ये वाला साइन जो है टिल साइन है, ये भी नॉट ए का साइन है। नाउ यहाँ पर क्या होगा a का वैल्यू ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। नाउ अब यहाँ पर a डॉट b डॉट a, तो अब यहाँ पर देखो इसका होगा 0 1 के क्या होगा 0 0 1 का क्या होगा 0 0 0 0 1 0 0। सो यहाँ का ये जो वैल्यू यहाँ पर पूरा दिख रहा है ये सारा का सारा वैल्यू जो है वो फॉल्स है। So this will indicate that this is a contradiction. Another चीज आता है contingency. Contingency हो गया that is proposition that is false or true. तो इसको जो है हम लोग अगर से अगर इस तरह का कोई वैल्यू हो
से a डॉट a प्लस b, तो इसको अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये कंट्राडिक्शन है, टोटोलॉजी या कंटिंजेंसी क्या है, तो लेट्स सी इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इसका जो a प्लस बी का क्या होगा, a प्लस बी का 0 0 होगा 0 होगा, 0 1 1 1 0 1 1 1 1। नाउ यहाँ पर अब a डॉट है, a डॉट a प्लस बी, तो यहाँ पर ये a 0 0 0 हो गया, 0 1 क्या हो गया 0 हो गया, 1 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया। तो यहाँ पर मिक्स्ड वैल्यू है, मिक्स्ड वैल्यू इसमें फॉल्स भी है एंड ट्रू भी है, फॉल्स एंड ट्रू दोनों है, तो दैट मीन्स इट इज ए कंटिंजेंसी। ओके, नाउ लेट्स come to the difference between the tautology and contradictions. So difference between the tautology and contradiction क्या है, यहाँ पर देखो tautology, a proposition is a tautology if it is true under all conditions, सारा condition में जो है ये true होगा, then that is a tautology। and इसमें क्या होगा, proposition is a contradiction if it is false under all conditions, सारा का सारा कंडीशन जो फॉल्स होगा। दूसरा है द कॉलम ऑफ ए टोटोलॉजी इज ट्रूथ टेबल कंटेन ओनली वंस एंड द सेम सिमिलर हियर द कॉलम ऑफ कंट्राडिक्शंस इन ए ट्रूथ टेबल कंटेन ओनली 0। सो टोटोलॉजी में क्या हो गया, टोटोलॉजी ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा इसमें सारा वैल्यू ट्रू होगा, एंड कॉन्ट्राडिक्शन जो है कंट्राडिक्शन सब का सब जो है वो फॉल्स होगा। ओके, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि एग्जाम में ज्यादातर आता है। इसके अलावा जो है हम लोग कुछ टेबल्स वगैरह जो है पता है हम लोगों ने किया था, तो एक दो टेबल जो है एक दो जो है यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। से लेट्स से यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल हम यहाँ पर दे रहे से A implies B and ऑपरेटर यहाँ पर लगाएंगे and then B implies C। सो यहाँ पर देखो तीन वेरिएबल्स है, तो तीन वेरिएबल से मतलब यहाँ पर क्या हो गया मेरा A B C, तो ये हो गया 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, टोटल 7 जो है इसमें 7 ये जो है आएगा। नाउ अब हम करते हैं A implies B, A implies B का वैल्यू हम लेंगे एंड इसको जो है टेस्ट करेंगे यहाँ पर A implies B। ना A implies B में क्या हो गया, सारा अगर 0 है तो मेरा क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर जो है ए बी का, यहाँ पर नेक्स्ट वाला भी ए बी में 0 0 है तो ए बी 1 होगा। यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 0 1, 0 1 का वैल्यू क्या होगा, ये भी जो है यहाँ पर 1 होगा। देन 0 1 यहाँ पर है, 1 0 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर 0 होगा, 1 0 का वैल्यू 0 होगा, 1 1 का वैल्यू 1 होगा, 1 1 का वैल्यू 1 होगा। तो इस ढंग का जो है ये जो है वैल्यू आता है। देन अगेन ये B implies C हो गया, B implies C हो गया, B implies C हो गया। यहाँ पर जो है अब सो B implies C को हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो B यहाँ पर है B implies C, तो 0 0 क्या होगा, 0 0 1 होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 0 होगा, ओके, C 1 1 1 होगा, 0 0 1 होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 0 होगा, 1 1 1 होगा, ओके। अब इसको जो है दोनों को अगर हम वैल्यू को अगर लेते हैं तो यहाँ पर ये एंड में अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखो A implies B है एंड यहाँ पर B implies C है, तो एंड में क्या हो गया 1 1 ट्रू होगा, 1 1 ट्रू, 1 0 1 सॉरी 1 0 0 होगा, 1 1 ट्रू, 0 1 0 0 1 0,
010100111। तो ये मेरा जो है वैल्यू आ गया एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रूथ टेबल। ओके, सो ये जो है ये ट्रूथ टेबल है एंड इस ढंग से जो है बहुत सारे ट्रूथ टेबल्स हम लोग जो है बनाएंगे इस चैप्टर्स में। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो है समझ में आ गया। एक और ट्रूथ टेबल जो है हम एक और दिखा देते हैं सो दैट ये पूरा जो है क्लैरिफाई हो जाएगा ट्रूथ टेबल का बनाने का। सो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को से एक कोई भी एक ट्रूथ टेबल ले लेते हैं इस ढंग का से p डॉट p प्लस q is equal to p is equal to p। ना यहाँ पर होगा p q, तो p का पहले वैल्यू ले लेंगे। जब भी हम लोग लिखेंगे तो हम लोग पहले वैल्यू डाल देंगे। दो वेरिएबल्स है तो दो वेरिएबल्स मतलब क्या होगा 2 to the power 2 अंदर 4 इसमें इसका आउटपुट होगा 0 1 1 0 1 1। तो ये 4 मेरा जो है इसका आउटपुट आया। देन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे p प्लस q का वैल्यू ले लेते हैं। p प्लस q का मतलब क्या हो गया और हो गया। तो और में क्या होता है दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बाकी जो है वो वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या है कि मेरा इसके साथ एंड होगा तो एंड p प्लस q। तो यहाँ पर ये 0 है, 0 0 क्या होगा ऑब्वियसली 0 होगा। तो 0 1 यहाँ पर 0 1 क्या होगा ये भी 0 होगा। 1 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड 1 1 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखो कि ये एंड ऑपरेटर है, ये जो है एंड ऑपरेटर है और इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं या फिर डॉट दे सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना डॉट डॉट दे सकते हैं या ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये प्लस साइन है, आइदर ये वाला जैसे उल्टा v टाइप का होता है इसको हम ये यहाँ पर साइन एज ए साइन लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो है समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो सेकेंड चैप्टर जो हम लोग का आईएससी में है वो बुलियन अलजेब्रा है। सो हम लोग उसमें बुलियन अलजेब्रा सीखेंगे। ओके, सो बुलियन अलजेब्रा जो है हम लोग नेक्स्ट वैल्यू जो है